तो यूरोप में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो शांति प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका यूरोप से हाथ पीछे खींच सकता है, सैन्य मदद रोक सकता है और ऐसे में रूस यूरोपीय देशों पर हमले कर सकता है, जिससे यूरोप में भयानक युद्ध आरंभ हो सकता है। ऐसा हुआ तो यूरोप के वो 5 देश जिम्मेदार होंगे तो लगातार ट्रंप के पीस प्लान को फेल करने में जुटे। ट्रंप का प्रस्ताव विफल, अब यूरोप में महाविनाश का अलार्म। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी तबाही का जलजला आ सकता है और उसके लिए जिम्मेदार होंगे 5 किरदार जो यूरोप के खलनायक बन सकते हैं। पीस प्लान का विरोध करने वाले किरदार नंबर 1 हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जबकि ज़ेलेंस्की को उकसाने वाले किरदार नंबर 2 हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। इसी तरह पीस प्लान को बेकार बताने वाले किरदार नंबर 3 हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। यूरोप में तबाही के लिए जिम्मेदार हैं किरदार नंबर 4 जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च और किरदार नंबर 5 हैं पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नावरोकी। ये 5 किरदार शुरुआत से ही युद्ध विराम में रोड़ा लगा रहे हैं, जिससे ट्रंप की कोशिश कई बार फेल हो चुकी। पिछली बार ज़ेलेंस्की तैयार भी हुए थे, इस बार भी आसार बन रहे थे, लेकिन जैसे ही ज़ेलेंस्की के अलावा 4 किरदारों की एंट्री हुई, युद्ध विराम का सारा समीकरण बिगड़ गया। ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फिर गया। ट्रंप पुतिन की योजना बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यूरोप के शक्तिशाली देश साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर ट्रंप की कूटनीति को फेल कर देना चाहते हैं। रूस को इसका अंदाजा हो चुका है, इसीलिए रूस ने लंबे युद्ध की तैयारी कर ली और क्रेमलिन में पुतिन ने सीक्रेट मीटिंग करके तय कर लिया। रूस यूक्रेन संघार के बाद रुकेगा नहीं, बल्कि नए टारगेट की तरफ यूक्रेन से सेना आगे बढ़ेगी। और शुरू हुआ रूस के विस्तार का सबसे बड़ा अध्याय। और रूस बेलारूस से नेटो देशों पर ऑरेस्टिक मिसाइल से भी हमले कर सकता है, इस बारे में बताएंगे आपको। लेकिन रूस की तैयारी है कि वो यूक्रेन को तबाह करने के बाद आगे हमला कर सकता है और इसके लिए टारगेट फिक्स कर लिए। पहले टारगेट पर नॉर्डिक देश है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। दूसरे टारगेट पर बाल्टिक देश है। रूस बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला करके रूस का विस्तार कर सकता है। जबकि इससे आगे तीसरे टारगेट पर पूर्वी यूरोपीय देश है, जिसमें पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा है, जहां रूस ने ड्रोन घुसपैठ शुरू कर दी है और कभी भी हमले कर सकता है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर क्रिसमस यानी 25 दिसंबर तक ज़ेलेंस्की ने पीस प्लान पर मोहर नहीं लगाई तो हालात खौफनाक हो सकते हैं। इस बीच बर्लिन में मीटिंग चल रही है, जिसमें रूस को काउंटर करने का प्लान बनाया जाएगा। साथ ही ट्रंप के प्रस्ताव के सामने एक नया प्रस्ताव सौंपा जा सकता है। खास बात यह कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को नए प्रस्ताव की कॉपी सौंपी जा चुकी है। विटकॉफ बर्लिन पहुंच चुके हैं। जर्मनी इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है, जिसमें पहली बार जर्मनी ने खुलकर फ्रंट लाइन पर आने के लिए कहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने बयान जारी किया है। यह सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं है, बल्कि यूरोप के खिलाफ भी। अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो पुतिन सिर्फ वहीं नहीं रुकेंगे,
वो आगे बढ़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 1938 में सुडेटेनलैंड से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। दरअसल 1938 में सुडेटेनलैंड से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ इसलिए बताया जाता है क्योंकि 1938 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड को जर्मनी में मिलाया था। इसके लिए म्यूनिख सम्मेलन में फ्रांस, ब्रिटेन, इटली ने सहमति दी थी। लेकिन इसके बाद हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब यूरोप में ऐसे ही हालात बताए जा रहे हैं कि रूस डोनबास के बाद पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेगा, फिर यूरोप में आगे बढ़ सकता है। यानी यूरोपीय देश एक बड़े युद्ध की आशंका जता रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर भी साफ है कि इसके लिए यूरोपीय देश भी जिम्मेदार है, जिन्हें सबक सिखाने के लिए रूस आक्रामक है। अब रूस ने अपने सैन्य ठिकाने वॉर रेडी कर दिए। परमाणु बेस बेलारूस में ओरेशनिक हाई अलर्ट पर। ऑर्डर मिलते ही यूरोप में तबाही मच सकती है। तो रूस बेलारूस से नेटो देशों पर ओरेशनिक मिसाइल से हमले कर सकता है। पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 3.5 मिनट में हमला किया जा सकता है। बेलारूस से पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की दूरी 480 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी बेलारूस से दूरी 950 किलोमीटर है, जहां 6.5 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 10 मिनट में 1550 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी ओरेशनिक तबाही मचा सकती है। बेलारूस से पेरिस की दूरी 1850 किलोमीटर है, जहां 12 मिनट में तबाही मचाई जा सकती है। जबकि बेलारूस से लंदन की दूरी 1925 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 12.5 मिनट में हमला किया जा सकता है। बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल साइलो के अलावा आर्कटिक में भी परमाणु मिसाइल साइलो वॉर रेडी है। साथ ही रूस ने काला सागर से लेकर बाल्टिक तक नेवल बेड़ा भेज दिया। डेनमार्क ने आशंका जताई है कि रूस बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बाल्टिक सागर में रूस ने परमाणु सबमरीन तैनात की है, जिस पर डेनमार्क के ड्रोन नजर रख रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन ने कोला बेस की परमाणु साइट दोबारा खोलने का ऑर्डर दिया है। यानी रूस अब परमाणु परीक्षण आरंभ कर सकता है, जिससे वो लगातार विध्वंसकारी परमाणु हथियार बना सके। पुतिन के ऐसे तेवर से यूरोपीय देशों की नींद उड़ी हुई है। इसी वजह से फ्रांस परमाणु अम्ब्रेला बनाने जा रहा है, जबकि जर्मनी हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और ब्रिटेन इंटेलिजेंस इनपुट लेकर रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाएगा। लेकिन अभी भी फ्रंटलाइन पर यूक्रेन ही रहेगा। लेकिन पूरी प्लानिंग करते रहेंगे चारों देश, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, जो यूरोप में पीस प्लान के विलन बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।